संपूर्ण देश भर में शताब्दी वर्ष के अनेक विषय चल रहे हैं। उसमें से शताब्दी वर्ष का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन। और हिंदू सम्मेलन के आधार पर हिंदू समाज को एकत्रित कर भारत के सभी बस्तियों में इस प्रकार की समिति गठित कर और हिंदू सम्मेलन करना, यह संघ का मानस है। परंतु संघ को अपनी जुबली नहीं बनानी, क्योंकि संघ का पहला एक ध्येय है कि समाज का संगठन। समाज में संगठन नहीं, संघ अपना कोई अलग बैनर बनाना नहीं चाहता। संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर और उसको प्रशिक्षित कर राष्ट्र उन्नति के लिए उसके कार्य में लगाना चाहता है। और उस अनुषंग से यह हिंदू सम्मेलन की सारी जगह पर आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में पूजनीय डॉक्टर हेडगे महाराज जी ने किया। अंग्रेजों का राज था, पारतंत्र था, और पारतंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। उसके पूर्व डॉक्टर जी लोकमान्य तिलक जी के साथ में स्वतंत्रता के आंदोलन में और सारे कांग्रेस के गतिविधियों में काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस तभी की यह भारत के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली एक संस्था थी और दूसरी क्रांतिकारियों की थी। और पूजनीय डॉक्टर जी दोनों के साथ में मिलकर काम करते थे। समय के कमी के लिए मैं मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ता हूं। जैसे जैसे समय बीता, स्वतंत्रता का आंदोलन तेज हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब स्वतंत्रता मिलेगी, स्वराज तो मिलेगा, लेकिन स्वराज्य रहेगा क्या, या फिर से हम गुलामगिरी में, पारतंत्र में जाएंगे। ऐसा एक गहन चिंतन डॉक्टर जी ने किया कि इस देश में सारी साधन संपत्ति और होने के बाद में, इस देश में विपुल पराक्रम पुरुषार्थ होने के बाद में, इस देश में विपुल ज्ञान और सारे विषय होने के बाद में हम पारतंत्र में क्यों गए? हम पर अनेक आक्रमणों ने आकर आक्रांतों ने आक्रमण क्यों किया? 750 साल की गुलामगिरी हमने झेली और अब 150 साल की भी झेली। और ऐसा सब चिंतन करने के बाद में उनको समझ में आया कि यहाँ का समाज आत्मविस्मृत हो गया है। 400 साल पहले स्वराज्य का अभियान जगाकर जो अलग छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज में जगाई थी और स्वराज्य का नारा दिया था, और उसमें हिंदू पद पातशाही का सिंहासन खड़ा हुआ था। डॉक्टर जी ने इसे आधार पर चिंतन किया कि यह बिखरे हुए आत्मविस्मृत समाज को एकत्रित लाकर और हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि जो विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे ऐसे 100 युवक दे दो जो अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित करें। और उसी विचार को आगे चलते हुए लेते हुए डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और संघ आगे बढ़ता गया। संघ का यह शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में संघ ने अनेक विषयों को स्पर्श किया जो राष्ट्र के निर्मित के लिए आवश्यक थे। शिक्षा हो, संस्कार हो या अन्य सारे विषय हो, संघ के कुल 50 से भी ज्यादा संगठन समाज में काम करते हैं। कल्याण आश्रम हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ हो, और ऐसा करते 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 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से 2026 ऐसे 100 साल अपने पूर्ण किए। अब आने वाले समय में संघ को ऐसा लगा कि समाज में जाकर पंच परिवर्तन इस विषय का जागरण करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह सारे हिंदू समाज को और ये संपूर्ण भारत को जगाने का, अनुशासित करने का और अच्छी समाज व्यवस्था निर्माण करने का, अपितु संपूर्ण विश्व भर में भारत की सभी छवि को बदलने का कार्यक्रम है। क्योंकि जिस राष्ट्र का समाज गुणवत्ता से उपयुक्त हो, भरपूर हो, उसके आचार विचार में राष्ट्रभक्ति का संचार हो, तो वह समाज देखने के बाद में अन्य देश के लोग समझते हैं कि यह सारा समाज, यह संपूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसा समाज है और वो एक राष्ट्र की पहचान बनती है।
ये पंच परिवर्तन के 5 बिंदु हम सब के मन में इस बात की अनुभूति देते हैं कि भारत में अनेक वर्षों से एक शाप हम बोल सकते हैं कि जो जात पात का है। इसके लिए पंच परिवर्तन के बिंदु में हमने सामाजिक समरसता इस विषय को लिया है कि समाज इसका विचार करे कि मरने के बाद में गांव में जलाने के लिए एक स्मशान हो, पीने के लिए एक पानी का पानौटा हो, और इस प्रकार का विचार लेकर समरसता का सूत्र लेकर समाज में हमको जागृति करनी पड़ेगी। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब विषमता पर भाष्य किया तो उन्होंने 3 विषमताओं का जिक्र किया था कि एक, इस देश में स्त्री पुरुष असमानता थी और उसके आधार पर उन्होंने इस विषमता को कम करने के लिए आगे काम भी किया। दूसरी उन्होंने बताई वो विषमता थी श्रीमंती और गरीबी की, कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहा है और श्रीमंत बहुत ज्यादा श्रीमंत हो जा रहा है, और ये जो समाज की दरी है ये विषमता का कारण है। और इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई, संविधान में अनेक प्रकार के विषय डाले, और उसके बाद में वह विषमता के विषय पर जागरण करना यह एक समरसता का विषय है। और तीसरी है जाति की, जाति भेद। जाति नहीं जा सकती लेकिन हम भेद तो कम कर सकते हैं ना, भेदाभेद को तो नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार के विषमता को दूर कर कर एक संघ शोषण मुक्त और समरसता युक्त समाज का निर्माण, यह समरसता का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण तो हमारे सारे मनुष्य जीवन से, सृष्टि के सभी सजीव जीवों से, निर्जीव जीव से, और उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण पूरक जीवन को जीना, पर्यावरण पूरक उत्सव मनाना, पर्यावरण के साथ में एकरूप होकर अपनी प्रकृति को उत्तम रखना और उसमें योगदान देकर समाज को साथ में लेकर काम करना, यह पर्यावरण का विषय। इसमें 3 बिंदु है, पानी, प्लास्टिक और पेड़। कि पानी का संवर्धन हो, जितनी मात्रा में लगता है उसी मात्रा में उसका उपयोग हो। आप सब कहते हैं जल जीवन है, तो जीवन से खिलवाड़ क्यों? उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको शुद्ध रखना चाहिए, उसका उपयोग योग्य मात्रा में करना चाहिए। और इसके लिए पानी के बारे में बहुत सारी चर्चा कर सकती है, लेकिन 5 मिनट में रुकना है। दूसरा विषय पेड़। अभी मौसम बदलेगा और बारिश शुरू हो जाएगा, तो हम सब वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन क्या करेंगे कि 10 पेड़ लगाएंगे और 100 फोटो निकालेंगे, ऐसे होता है ना। लेकिन ऐसा अपेक्षित नहीं है। वृक्ष यह प्रकृति का संवर्धन करने का सबसे बड़ा साधन है। उसकी रक्षा यानी हमारे सारे सृष्टि की रक्षा, और उस वृक्ष को संवर्धित करना, सुरक्षित करना, ऐसा वृक्षारोपण यह सामाजिक मूल्य है। इस सामाजिक मूल्य का जतन यह पर्यावरण का संरक्षण है। और इसलिए वृक्ष भी कौन से लगाना, तो भारत की प्रकृति को जो अच्छे लगते, फलते फूलते हैं और सभी जीवों के काम आते हैं। नहीं तो ऐसे पेड़ लगाते हैं जिसके ऊपर पंछी भी नहीं बैठते। तो हम सबको पर्यावरण के इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, आवश्यकता नहीं तो बिल्कुल नहीं करना, और यह 3 बिंदुओं पर पर्यावरण का विचार करते हुए समाज में प्रबोधन के कार्यक्रम करना। स्व का विचार, स्व भाषा, स्व भूषा, स्व आचार, स्व विचार, तो यह सारे विषय अपने सत्व को जगाने के लिए भारत ने विश्व को सब कुछ दिया। लेकिन भारत यह भूल गया कि अरे हम ये सब विश्व के स्वामी थे, ये सब हमारे यहाँ के उपलब्धियां हैं, और हम तो मारे मारे भटक रहे हैं, पाश्चात्यों का अंधानुकरण कर रहे हैं और हम स्व को भूल गए। तो स्व को जगाना होगा। हम सब वो लोग हैं और ऐसे भूमि पर जन्म लिए हैं जहां पर देवों को भी जन्म लेना पड़ा।
तो हमने स्व का जागरण करना कि ऐसे भूमि पर हम सबका जन्म हुआ है, तो वहां से लेकर मैं भारत का सुपुत्र हूं, भारत माता का पुत्र हूं, और भारत माता मेरी जगत जननी है, तो मैं मेरे इस देश में बनने वाले सारे वस्तुओं का उपयोग करूंगा। मैं स्वभाषा का प्रयोग करूंगा। अंग्रेजी बोलना नहीं है ऐसा नहीं, वो तो बोलो, सारी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन मैं स्वभाषा का भी प्रयोग करूंगा, उसको नहीं बोलूंगा। मेरे सारे आचार में, विचार में, मेरे सारे परिवेश में स्व का जागरण करूंगा। यह स्व की परिभाषा है, तो यह हम सबको समझना पड़ेगा। नागरिक शिष्टाचार, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि मैं कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं करूंगा। यहां से लेकर मैं कभी सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, मैं पार्किंग में गाड़ी ठीक से खड़ी करूंगा यहां से लेकर, और मैं मेरे सारे टैक्स टाइम पर भरूंगा यहां से लेकर, मैं मेरे बुजुर्गों से किस स्वर में बात करूंगा यहां से लेकर, और जितना हम ऊपर जाएंगे कि मैं समाज में, सोसाइटी में रहता हूं तो कौन से शब्दों का और कौन सी भाषा का प्रयोग करूंगा, मैं चौराहों पर जाकर कोई से भी गलिच्छ भाषा में नहीं बोलूंगा, यहां से लेकर और जितना ऊपर जा सकते, ये सारे नागरिक शिष्टाचार है। अगर 135 करोड़ लोगों ने इस शिष्टाचार को स्वीकार किया तो विश्व के पटल पर भारत की छवि क्या होगी, आप सोचिए। जिस विषय का हम सपना देखते हैं कि भारत जगत गुरु बनेगा, उसका यह महत्वपूर्ण घटक है कि नागरिक शिष्टाचार का पालन करने वाला समाज जिस दिन इस भारत में प्रकट होगा, प्रबल होगा, उसी दिन इस भारत का भाग्योदय भी बदलेगा, अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा। और ऐसे यह पंच परिवर्तन के विषयों को आत्मसात करते हुए, समाज को साथ में लेते हुए और हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाज में जाते हुए यह हिंदू सम्मेलन करना कि समाज एक साथ आए, समाज अपनी समस्याओं के ऊपर समाधान निकाले, उसको किसी भी सिस्टम की आवश्यकता न पड़े तो समाज उसका विचार करेगा, और समाज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ओतप्रोत होकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाले, और रोते रोते कभी नहीं कि इसने मारा उसने मारा, वो आत्मबल से भरपूर हो जाए, राष्ट्रीयता से भरपूर हो जाए। और इसके लिए हिंदू सम्मेलन है। संघ के 100 साल के इस समापन की ओर बढ़ते समय संघ ने जो संघ की आखिरी इकाई है, जिसको हम वार्ड कहते, वस्ती कहते, 10,000 लोगों की एक वस्ती, ऐसे सारे वस्ती में ऐसे वस्ती कार्य के आधार से समाज को साथ में लेकर अनेक कार्यक्रम उपक्रम करने का अभी प्रयास किया है। उसमें से अभी पहला बड़ा प्रयोजन है हिंदू सम्मेलन। तो यह शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए, संघ में आइए, संघ को देखिए, संघ को पहचानिए, संघ को जानिए, और फिर संघ के बारे में अपना मत बनाइए, और अच्छा लगता है तो आप काम कीजिए, भरपूर काम कीजिए, यहाँ पर बहुत स्कोप है। लेकिन संघ में एक बात है, या आणि द्या, इथे या आणि घ्या काही नाही, आलात तर द्यावं लागेल, हिंमत असेल तर या, इथे आल्यावर काय मिळेल याची अपेक्षा करू नका, कारण इथे आलेल्यांनी 100 वर्ष भारत मातेच्या चरणावरती अनेक स्वयंसेवकांनी, अनेक प्रचारकांनी आपल्या सेवेची फुलं वाहिली, आणि म्हणून हे 100 वर्षाचं संघटन आणि त्याच्यामध्ये राष्ट्राचं बल, राष्ट्राचं हित, राष्ट्राच्या अनेक विषयांना गवसणी घालून त्यांना त्यांच्या गंतव्यापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम या संघटनेने केलं, अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे मी तुम्हाला आवाहन करतो। शाखेत या संघाच्या अन्य गतिविधींमध्ये जोडा, गो गतिविधी आहे, समरसता आहे, धर्मजागरण आहे। धर्मजागरण म्हणजे केवळ घरवापसी, गेलेल्या बंधूंना परत आणणं, कोणतेही आमिष न देता। संपर्क विभाग आहे, सेवा आहे, सेवा भारती तर आज पूर्ण भारतभर खूप काम करते आहे।
तर अशा अनेक नाना विविध पैलूने युक्त अशा कार्यक्रमाच्या आधारावरती आपण सगळे संघाशी जोडून घ्याल अशी मी अपेक्षा इथे व्यक्त करतो आणि माझ्या 5 मिनिटांना इथे विराम देतो. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद संतोष जी. आता आपण कार्यक्रमाची समाप्त करूया. कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हम वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं. गीत की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नेहा पाडगांवकर जी.